औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 2 जून 2021 है। मैं हूं मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी, क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी तीसरी लेसन है, फाइबर टू फैब्रिक। आज हम समझेंगे फाइबर किससे कहते हैं और फाइबर किससे कहते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं इसके बारे में कि ये जो हम घर में जानवर पालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हम घर में पालते हैं, भेड़, बकरियां, गाय, बैल वगैरह। ये जो हम घर में ये जानवर पालते हैं, इनसे हम बहुत सारी किस्म की चीज़ें हासिल करते हैं। जैसे हम दूध हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, अंडे हासिल करते हैं, और इन चीज़ों के साथ साथ हम इन जानवरों से कुछ फाइबर्स भी हासिल करते हैं। एक तो हम जानवरों से दूध लेते हैं, उनसे दूध हासिल करते हैं, अंडे हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, और बहुत सारे कामों में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ हम इन जानवरों से कुछ फाइबर्स भी हासिल करते हैं। जैसे वूल जो है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ ए शीप और याक। वूल जो है, वूल हम भेड़ से या याक से हासिल करते, उसकी चमड़ी से हासिल करते हैं। चमड़ी के ऊपर उसको जो वो ये वूल आता है, जो वो फाइबर आता है, वही उठा के हम इस्तेमाल करते हैं और उसको वूल कहते हैं। इस तरह सिल्क जो है, सिल्क हम सिल्क वर्म के कोकून से हासिल करते हैं। तो अब हमें समझना ये होगा कि जब हमने किसी यॉक से या शीप के जिस्म से जब हमने ये वूल उठाया या स्लिक मूथ से हमने स्लिक फाइबर्स लिए, अब हम इन फाइबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनको हम यार्न कैसे बनाते हैं, फिर हम इनको फैब्रिक कैसे बनाते हैं। हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न। हम इन फाइबर्स को कैसे वूलन यार्न बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं। वूलन यार्न, यार्न किसको कहते हैं? धागे को कहते हैं। फाइबर वो छोटे छोटे बाल होते हैं, उन बालों को हम ट्विस्ट करते हैं तो एक यार्न बनता है, धागा बनता है। फिर उस धागे को हम मार्केट में बेचते हैं, या कभी कभार हम उस यार्न को फिर फैक्ट्री में लेके, मशीन में लेके, उनको इन ए डेफिनेट मैनर हम अरेंज करके फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ों की शीट बनाते हैं। फिर हम उसको बाजार में जो है बेचते हैं, या बाजार से हम उसको खरीदते हैं। हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट्स टू निट स्वेटर्स। या हम बाजार से वो धागे लाते हैं, फिर हम निटिंग का मतलब, फिर हम उनको उन आयरन रॉड्स के ज़रिए हम उनको फिर वो स्वेटर्स बनाते, जिसको हम निटिंग कहते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, इन फाइबर से हम कैसे कपड़े बनाते हैं, इनसे हम कैसे स्वेटर्स बनाते हैं, इनसे हम कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े बनाते हैं। तो ये इस लेसन में इंशाल्लाह हमें पढ़ना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो फाइबर्स हैं, एनिमल फाइबर्स हैं, उनसे हम कैसे फिर यार्न बनाते हैं, उनसे फिर कैसे हम जो है कपड़ों की शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करेंगे एनिमल फाइबर से। एनिमल फाइबर्स हमारे पास 2 किस्म के हैं, वूल और सिल्क। फ़िलहाल जो आपकी किताब का ताल्लुक है, इसमें एनिमल फाइबर आपको 2 पढ़ने हैं, एक वूल पढ़ना है और एक सिल्क पढ़ना है। सबसे पहले हम वूल का थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। वूल कहाँ से मिलता है? वूल जो है कम्स फ्रॉम शीप, गोट, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स। ये वूल जो है, ये हम शीप से हासिल करते हैं, गोट से हासिल करते हैं, यॉक से हासिल करते हैं, और भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी चमड़ी से हम ये वूल हासिल करते हैं। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जिन जानवरों से हम ये वूल हासिल करते हैं, ये वूल कहीं अंदर उनके जिस्म में नहीं होता है, बल्कि ये वूल उनके जिस्म के ऊपर होता है, बॉडी के ऊपर होता है। अब हमें सवाल यहाँ पे ये है कि इनके जिस्म के ऊपर ये इतना ज़्यादा वूल क्यों आ जाता है, ये घना वूल क्यों आता है? तो इसके लिए सुनिए, ये जो वूल है, वूल के अंदर जो है हवा फंस जाती है। वूल अपने अंदर हवा को पकड़ के रखता है, क्योंकि हवा जो है, एयर जो है, इट्स ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट जो है, हीट का पुअर कंडक्टर है। तो ये क्या काम करता है, इस जब ये एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इससे क्या होता है, कीप्स देयर बॉडी वार्म। ये जो है, ये इस वूल के अंदर जब ये हवा फंस जाती है, हवा जो है एक कवर बनाती है, हवा जो है अंदर वाली हीट को बाहर जाने नहीं देती है। इनके जिस्म के ऊपर जो ये हेयर होता है, जो ये वूल होता है, वूल के अंदर हवा फंस जाता है, हवा का एक कवर बन जाता है, और वो हवा जो है पोर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अंदर वाली हीट को बाहर जाने नहीं देता है, अंदर वाली हीट को अंदर ही रखता है, जिससे इनका जिस्म जो है वार्म रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, the hair on their body traps a lot of air, which is a poor conductor of heat and keeps their body warm. Wool is derived from these hairy fibers. ये जो इनके जिस्म के ऊपर ये फाइबर होता है, ये बाल जैसे होते हैं, इन्हीं से फिर हम वूल हासिल करते
हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक अहम बात समझाने की कोशिश की है कि ये जो इनके जिस्म के ऊपर वूल होता है, इस वूल के अंदर हवा फँस जाती है। हवा जो है इनके जिस्म के इर्द-गिर्द इस वूल में इनके जिस्म के इर्द-गिर्द एक कवर बना लेता है और हवा जो है, हवा पूर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अंदर जो इनके जिस्म से हीट निकलती है उसको बाहर जाने नहीं देता है, उस हीट को अंदर ही रखता है, जिसकी वजह से इनका जिस्म गर्म रहता है। तो ये मैंने थोड़ा आपको वूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। अब दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस वूल को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, फिर इससे हम कैसे कपड़े बनाते हैं, वो दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।